7 तारीख को 7 जून को एक बहुत बड़ी मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया गया था छत्तीसगढ़ के आरंग में, जो रायपुर जिले में ही आता है। वहां पर 3 युवा सद्दाम कुरैशी, चांद मियां और गुड्डू खां, ये तीनों इस आरोप पर इनको मारा गया कि ये गाय की तस्करी कर रहे थे। ये एक ट्रक में गाय लेकर जा रहे थे और ऐसे ही ये खबर सुनते हुए 12 से 15 जवान लड़के, कहा जाता है बजरंग दल से आए थे और वो आने के बाद लगातार बिना पूछताछ किए कानून को अपने हाथ में लेकर इतना पीटा इन तीनों युवकों को कि उन तीनों युवकों में 2 की उधर ही मौत हो गई और तीसरे जो सद्दाम कुरैशी है उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी रायपुर के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लेकिन आज उन्होंने भी अपना दम तोड़ लिया है। डेड बॉडी को लेकर उनके फैमिली के 2 सदस्य जो यहां पर मौजूद थे, उनके कजिन और उनके भाई, उनके कजिन शोएब और उनके भाई आसिफ, सहारनपुर की ओर रवाना हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के ये तीनों रहने वाले थे और छत्तीसगढ़ के आरंग जिले में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। उसी कम्युनिटी के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो लगातार उनके लिए यहां पर छत्तीसगढ़ में उनके इस मुद्दे पर लड़ते हुए आ रहे थे और एसपी ऑफिस के बाहर ही आज हम इनसे बात कर रहे हैं। हम मोहम्मद फहीम जी से बात करेंगे जो हमें पूरी घटना का एक और बार सिलसिलेवार तरीके से हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। और अभी तक इस पूरे मामले में एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। 12 दिन गुजर चुके हैं, एफआईआर दर्ज हुई है और उस पे एफआईआर में भी काफी हल्के धाराएं लगाई गई हैं और अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। तो ये सारे बड़े बड़े सवाल ये सभी लोग पूछ रहे हैं आज एसपी से भी और छत्तीसगढ़ के पूरे प्रशासन से। क्या कहेंगे फहीम जी कि किस तरह से इस पूरे, पहले तो मुझे बताइए कि क्या हुआ था आरंग में, अगर आपको इसकी जानकारी है तो क्या हुआ था, किस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि तस्करी की जा रही थी और बिना पूछताछ के कानून हाथ में ले लिया गया। 7 तारीख की ये करीबन रात की घटना है। यहाँ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि तस्करी की जा रही थी, जबकि कानून और पुलिस बताएं उसमें गौ मांस नहीं था, न गाय थी, उसके में दूध देने वाली भैंसें थी जिनको यहाँ से खरीद के ले जाया जा रहा था। क्या मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति भैंस खरीद के बेचने का काम नहीं कर सकता इस देश में? और अगर कोई इस तरीके का कर रहा है तो उसको गौ रक्षक का कानून में हाथ लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई तस्करी कर रहा है तो पुलिस विभाग है, शासन है, प्रशासन है, संविधान इस देश में है। और एक समाज को टारगेट करके मारना कि वो गौ तस्करी कर रहा है, क्या हमें दूध वाली गाय बेचने का अधिकार नहीं है, दूध वाली गाय पालने का अधिकार नहीं कि हमारे समाज को? और इस तरीके से मारा गया कि उनकी मौत हो गई, एक इतनी बुरी तरीके से घायल हो गया, उनको नीचे फेंक दिया गया। उसके बाद शासन प्रशासन का ये जवाब आता है कि उनकी मौत तो कूदने से हुई है, आत्महत्या हुई है, डर की हुई। ये सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं और कुछ भी पूछा जा रहा है, एसपी साहब से पूछा जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन किसी तरीके से मदद नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति को तो वहां पर इतना पीटा गया कि पीटने के बाद उनकी जब डेथ हो जाती है तो ब्रिज से उनकी डेड बॉडी को वहीं फेंक दिया जाता है। जी, वहीं फेंक दिया गया डेड बॉडी को, पीट के दोनों की मौत होगी, जिसके बाद डेड बॉडी को फेंक दिया गया और तीसरे को ये सोच के फेंक दिया कि वो भी मर गया है, उसको फेंक दिया गया। तो वो जिंदा थोड़ी देर सांस चल रही थी सद्दाम की, जो आज तक अभी तक अपनी जिंदगी और मौत से लड़ा और आज वो हार गया, अपनी लड़ाई हार गया वो सद्दाम। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से और क्या पूछना चाहेंगे? आपने मुझे ये भी बताया था कि एफआईआर भी दर्ज हुई है और एफआईआर में काफी हल्के चार्जेस लगाए गए हैं। अगर आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं मुझे ये समझाने में कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं? एफआईआर में 304, 307 और 34 लगाई गई है। 304 की धारा मुझे नहीं लगता कि वो आत्महत्या किया है जो 304 की धारा लगाई है। 307 की धारा लगाने के बाद अब तो उसकी मौत हो गई सद्दाम की, तो प्रशासन को 302 की धारा लगानी चाहिए थी। और प्रशासन आज इतने दिन हो गए, एसआईटी गठित हो गई, एसआईटी के नाम पे सिर्फ लीपापोती कर रही है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आप सोचिए, इतने बड़े मामले में नेशनल न्यूज चल रहा है, पूरे देश में ये मामला गर्म है और पुलिस हाथ पे हाथ धर के एक भी गिरफ्तारी नहीं कर रही। आप लोगों ने यहाँ पर प्रशासन के सामने मुद्दा उठाया, आप लोग आज भी एसपी ऑफिस के सामने यहाँ पर रायपुर में मौजूद हैं। क्या कह रहा है प्रशासन, क्यों नहीं इसमें मामला ऊपर उठ रहा है? उनके क्या जवाब है इस पूरे मुद्दे को लेकर और इन्वेस्टिगेशन में बात कितने आगे बढ़ी? क्या आश्वासन के लिए आप लोग कुछ बताया जा रहा है? सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एसआईटी की टीम गठित हो गई है, एसआईटी करेगी। कोई भी किसी से भी सवाल पूछा तो यही बता रहे कि एसआईटी देखेगी। एसआईटी से सवाल पूछा जा रहा है तो एसआईटी बोलती है ये गोपनीय बात है, हम आपको नहीं बता पाएंगे, बस चल रहा है, गिरफ्तारी जल्दी होगी। डीजीपी साहब को भी ज्ञापन दिया गया। डीजीपी साहब ने भी ये कहा था कि 3 दिन के अंदर हम इस गिरफ्तारी करेंगे। आज उनको ज्ञापन दिए 7 दिन हो गए लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। मतलब आप लोग डीजीपी तक गए थे? जी, आप लोग डीजीपी तक गए थे, मतलब जितनी कोशिशें हो सकती थी आप लोग गए थे और डीजीपी का भी ये जवाब था कि 3 दिन में एक्शन लिया जाएगा, कुछ नहीं। हमें तो यही लग रहा है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन दबाव में काम कर। किस दबाव में, किसके दबाव में? अब वो जाने पुलिस प्रशासन, लेकिन हमको तो पूरे समाज को मालूम है राज्य शासन के दबाव में चल रही है काम। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। ऐसा भी लग रहा है कि देखिए गौ रक्षक के नाम पर मैंने एक वसूली गैंग चल रहा है, समझिए। अगर आप वो वसूली गैंग चल रहा है और वो जा रहा है और वसूली कर रहा है, जहाँ नहीं मिल रही तो मार करके फेंक दे रहा है। क्योंकि
ये इतना ज्यादा, इतनी बड़ी अगर मौत हो जाए उसके बावजूद भी अगर किसी की गिरफ्तारी न हो, ये बहुत सोचने वाली बात है। ये 12 से 15 लोग जो अचानक से आ गए थे इसी कहने पर कि बिल्कुल गाय को लेके जा रहे और अपने आप को गौ रक्षक बता रहे थे, ये एग्जैक्टली इन पर अभी कोई भी कार्रवाई हुई है और ये कहाँ से आई थे, कोई जानकारी? कोई देखिए, जो हम जब परिजन से जब मिले थे तो उसने एक नाम बताया था कि एवन साहू करके कोई है जिसका नाम आ रहा है। तो हमारा उस बार भी हमने बोला कि भाई जब किसी का नाम भी अगर उनके पास गया तो बाहर के लोग थे, वो लोग कोई नाम तो पता नहीं चल सकता, यानी कहीं ना कहीं से उन तक नाम आया या मारा था जिस वक्त। तो उसके भाई का कहना यह था कि जब वो था गाड़ी चला रहा था उस वक्त उनके भाई से उनकी जब बात हुई थी तो लगभग 51 मिनट तक के शायद उन्होंने मोबाइल पे उनका चालू था, और उस दौरान लगभग 20 मिनट तक के वो उसके भाई का कहना है, बताना है कि 20 मिनट तक के जो है उस मोबाइल पे उसको आवाजें आ रही थी कि मुझे मत मारो, मेरा पैर टूट गया है, मेरा हाथ टूट गया है, मेरे को पानी पिला दो, मत मारो, इस तरह की जो है वो गुहार लगा रहा था उन हत्यारों पर। लेकिन उसके बावजूद उसको जो है वो लोगों ने बेरहमी से मारा और उसके बाद उसको नीचे फेंक दिया। लगभग 20 मिनट के बाद शायद आवाज आना उन्होंने बताया कि बंद हो गई, और 51 मिनट तक उन्होंने मोबाइल चालू रखा था। उसके बाद उन्होंने अपने से उस मोबाइल को काटा। उसके बाद उनके भाई लोग यहाँ रायपुर में आकर के उस चीज को, तो आप हमारा कहना ये है कि अगर वो सुसाइड भी है तो सुसाइड भी किया तो क्यों किया, किसके दबाव में किया? कोई ना कोई तो दबाव होगा कि आदमी गाड़ी लेके जा रहा है और जाते जाते अचानक नदी के पास में रोक करके कूद करके आत्महत्या कर लेगा। कोई तो दबाव होगा, कोई तो प्रेशर किया होगा, कोई तो उसको धमकाया होगा, कोई तो डराया होगा। क्या कैटल लेकर वो सहारनपुर की ओर रवाना हो गए थे या छत्तीसगढ़ में ही कहीं जाना? नहीं, हमारी जानकारी में जहाँ तक है वो छत्तीसगढ़ से वो उड़ीसा की ओर जा रहे थे। वो लोग उड़ीसा की ओर जा रहे थे, और आरंग का जो नदी है, महानदी जो है, उस नदी के ऊपर में इन लोगों ने जो है उनके हमने गाड़ियों को भी देखा है। गाड़ियों के सामने शायद वो कीले वगैरह जो है डाल करके उसको गाड़ी के पूरे टायर पूरे खत्म कर दिए, मतलब पूरे टायर पंचर होने के बाद वो गाड़ी रुकी है। और वो गाड़ी इस स्पीड में थी कि जो है वो रुकते वक्त शायद वो पूरा मूव कर गई, तो वो रॉन्ग साइड में खड़ी हो गई। ऐसा लगा कि रॉन्ग साइड में गाड़ी है। तो रॉन्ग साइड में पुलिस से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि गाड़ी जो है रॉन्ग साइड में खड़ी थी। हम ये जानना चाहते हैं कि रॉन्ग साइड में भी अगर गाड़ी खड़ी थी तो वहां से डिवाइडर कम से कम 2 से 3 किलोमीटर है उस पुल के ऊपर में, क्या इतने दूर तक वो रॉन्ग साइड क्यों आएगा? क्या कारण था? वो रॉन्ग साइड तो आ नहीं सकता कोई आदमी, वो भी वो पुल के ऊपर में। तो ये तमाम तरह की सारी चीजें बता रही है कि इसको जो है दबाया जा रहा है, इसको छुपाया जा रहा है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इसमें जो है उस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। देश में, उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले बहुत सारे देखे गए हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी ऐसे मामले उठ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या गुहार लगाएंगे? नहीं, ये देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ अब एक बहुत शांति प्रिय प्रदेश रहा है, और ये पहली ऐसी घटना है। ये इस तरह से हम पहले यूपी या इधर तरफ हम सुना करते थे जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आज यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम तो सीधा सीधा ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहाँ पर वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में, खासकर छत्तीसगढ़ में, इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जो है हम सिर्फ गुहार लगा रहे हैं, लेकिन एक हद आएगा जब हम गुहार लगाते लगा थक जाएंगे तो फिर हम हाई कोर्ट और कोर्ट, इन तमाम चीजों का रास्ता हमारे खुला, हम वहां तक भी जाएंगे। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन से नाउम्मीद होकर शायद अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, लेकिन ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह से यूपी में मॉब लिंचिंग की इतनी सारी घटनाएं सामने आती थी, अब छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी इसी नाम पे कानून को हाथ में ले लिया जाता है कि कैटल की तस्करी हो रही है, ना अंदर जाके पूछताछ की जाती है, चेक किया जाता है, बस कोई इनपुट आता है और लोग बजरंग दल के बनकर चले जाते हैं, और वहां पर लोगों से बिना पूछताछ किए उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। उनके परिवार वालों के बारे में सोचा नहीं जाता, कानून को अपने हाथ में ले लिया जाता है। जब गाय तस्करी का ऐसा कोई मामला होता है तो कानून के हवाले चीजों को कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बेरहमी से मार दिया गया। और इनफैक्ट परिवार वाले अभी सहारनपुर जा रहे हैं मृतक के शव को लेकर, और एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी चुप्पी बनाए हुआ है। पूरे जैसे आप देख सकते हैं कम्युनिटी की जो लोग हैं वो डीजीपी तक जा चुके हैं, और डीजीपी ने भी कहा था कि 3 दिन में एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आया। इनफैक्ट 12 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक हर तरफ से चुप्पी देखी जा रही है, और ये बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि पूरा मामला आखिर था क्या और इतनी चुप्पी क्यों, और किसके पास हम जाएं, ये इनके बड़े बड़े सवाल है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।